6 जून 2024 T20 वर्ल्ड कप का 11वां मुकाबला पाकिस्तान वर्सेस अमेरिका। माने एक तरफ वो टीम जो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी जैसे धुरंधर खिलाड़ियों से लैस थी। इन खिलाड़ियों के पास 2021 वर्ल्ड कप फाइनल खेलने का एक्सपीरियंस था। दूसरी तरफ वो टीम जो 2019 तक वनडे स्टेटस के लिए भी तरसती रही। इसमें ज्यादातर खिलाड़ी भारतीय, पाकिस्तानी और वेस्ट इंडियन इमिग्रेंट्स थे। ये खिलाड़ी दिन में नौकरी करते और रात में नेट्स पर पसीना बहाते। अमेरिका के 159 रन का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की हालत खराब दिख रही थी, मगर शाहीन अफरीदी के संघर्ष से टीम 159 रन तक पहुंच गई। यानी अब मैच सुपर ओवर में जा चुका था। सुपर ओवर शुरू हुआ, अमेरिका ने एक ओवर में बना दिए 18 रन, जिसका पीछा करने उतरी पाकिस्तान 14 रन ही बना सकी। माने इतिहास लिखा जा चुका था। अमेरिका ने पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम को हरा दिया था। मगर आज वही इतिहास रचने वाली टीम अपनी पहचान के लिए लड़ रही है, क्योंकि आईसीसी ने इसे सस्पेंड कर दिया है। सवाल है क्यों? क्या इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है? इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे। शुरुआत करते हैं अमेरिका को आईसीसी की सदस्यता मिलने के इतिहास और वर्तमान से। दरअसल आईसीसी की मान्यता मिलने की कहानी काफी दिलचस्प है। सबसे पहले 1965 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्रिकेट एसोसिएशन यानी यूएसएसीए को आईसीसी का एसोसिएट मेंबर बनाया गया था। यूएसएसीए अमेरिका में क्रिकेट की पहली आधिकारिक संस्था थी जो 1965 से 2017 तक देश की क्रिकेट को संभालती रही। लेकिन 2017 में आईसीसी ने यूएसएसीए को निकाल दिया क्योंकि इसमें गवर्नेंस और पैसे की समस्याएं थी। फिर यूएसए क्रिकेट नाम की नई संस्था बनाई गई और 2019 में इसे आईसीसी का एसोसिएट मेंबर बनाया गया। हालांकि गवर्नेंस और पैसे की समस्याएं खत्म नहीं हुई, विवाद कम होने के बजाय बढ़ते गए। आखिरकार 23 सितंबर 2025 को आईसीसी ने यूएसए क्रिकेट की सदस्यता भी सस्पेंड कर दी। यूएसए क्रिकेट के सस्पेंशन को लेकर आईसीसी ने एक प्रेस रिलीज भी जारी किया है, जिसके हिसाब से यूएसए क्रिकेट के सस्पेंशन के कारणों की कहानी में विलन कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि खुद यूएसए क्रिकेट का बिगड़ता हुआ सिस्टम है। सबसे पहले उनका मैनेजमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा था। दूसरा ये कि 2028 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स होने हैं और इसके लिए यूएसए क्रिकेट को अमेरिकी ओलंपिक और पैरालंपिक कमेटी से मान्यता लेनी जरूरी थी, जिसमें वे बुरी तरह पिछड़ रहे थे। तीसरा ये कि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिससे न सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में क्रिकेट की बदनामी हुई। बड़ी बात यह है कि यह फैसला अचानक नहीं लिया गया, जबकि आईसीसी ने यह बड़ा कदम उठाने से पहले यूएसए क्रिकेट को कई मौके दिए थे। ये कहानी जुलाई 2024 में शुरू होती, जब आईसीसी ने पहली बार यूएसए क्रिकेट को नोटिस पर रखा था, यानी उन्हें पहली चेतावनी दी थी। इसके बाद आईसीसी ने उनकी मदद के लिए एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनाई, जिसके अध्यक्ष जय शाह थे। इस कमेटी ने यूएसए क्रिकेट के बड़े अधिकारियों से बात की और उन्हें सुधार के लिए 6 स्टेप का एक सीधा साधा रोड मैप दिया। इसमें कहा गया कि पुराने बोर्ड की जगह नए डायरेक्टर लाएं, फिर पूरे बोर्ड का इस्तीफा हो और नए सिरे से चुनाव कराया जाए। इस साल यानी 2025 के जुलाई में आईसीसी की बड़ी मीटिंग में उन्हें सस्पेंड करने का फैसला लगभग हो ही चुका था, लेकिन तब यूएसए क्रिकेट ने कुछ वादे करके 3 महीने की मोहलत मांग ली। आईसीसी ने उन्हें यह आखिरी मौका दे तो दिया, लेकिन साथ में एक लिखित चेतावनी भी दी, ऐसा कोई काम मत करना जिससे ओलंपिक्स में क्रिकेट के शामिल होने पर आंच आए और खेल की बदनामी। हालांकि यूएसए अपना वादा पूरा नहीं कर सका। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो आईसीसी बोर्ड ने 23 सितंबर को एक वर्चुअल मीटिंग में वो फैसला ले लिया जिसका डर था। यूएसए क्रिकेट को सस्पेंड कर दिया गया। आईसीसी ने यह कहा कि फैसला लेना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जरूरी है, और जरूरी भी इसलिए ताकि अमेरिका में खेल के भविष्य को बचाया जा सके। अब सवाल यह है कि यूएसए कैसे वापसी करेगा और उसके लिए क्या उम्मीदें हैं। तो इस पूरी कहानी का सबसे अच्छा पहलू यह है कि बोर्ड की गलतियों की सजा खिलाड़ियों को नहीं मिली। आईसीसी ने साफ किया है कि यूएसए की नेशनल टीमें T20 वर्ल्ड कप और लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक जैसे बड़े टूर्नामेंट्स में खेलती रहेंगी, और जब तक सस्पेंशन है तब तक टीमों के मैनेजमेंट और प्रशासन की जिम्मेदारी अस्थायी रूप से खुद आईसीसी देखेगी, ताकि खिलाड़ियों की तैयारियों पर कोई असर ना पड़े। माने अब यूएसए क्रिकेट के लिए वापसी का रास्ता उसी नॉर्मलाइजेशन कमेटी के जरिए होकर जाता है जिसने उन्हें पहले रोड मैप दिया था। सस्पेंशन हटाने के लिए यूएसए क्रिकेट को यह साबित करना होगा कि उन्होंने अपने काम करने के तरीके, मैनेजमेंट और पूरे सिस्टम में ठोस बदलाव किए हैं, यानी गेंद अब पूरी तरह से यूएसए क्रिकेट के पाले में। आईसीसी ने कहा है कि वे अमेरिका में क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन अब सुधार की जिम्मेदारी यूएसए क्रिकेट को ही उठानी होगी। आखिर में जान लेते हैं
अमेरिका क्रिकेट बोर्ड का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। तो इसमें कई स्टेक होल्डर ग्रुप्स की रिप्रेजेंटेशन है। मौजूदा वक्त में बोर्ड की चेयरमैनशिप वेनु पिसीके के पास है। बोर्ड में कई तरह के डायरेक्टर्स हैं, लीग डायरेक्टर, क्लब डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, फीमेल प्लेयर डायरेक्टर और मेल प्लेयर डायरेक्टर। बोर्ड के सभी सदस्य वोटिंग मेंबर्स हैं। यूएसए क्रिकेट ने 2024 के लिए कई कमेटी भी बनाई थी जो अलग अलग एस्पेक्ट्स को हैंडल करती। इसमें नॉमिनेशन गवर्नेंस कमेटी, फाइनेंस एंड कमर्शियल कमेटी, मेंस क्रिकेट कमेटी, विमेंस क्रिकेट कमेटी, डेवलपमेंट क्रिकेट कमेटी, डिसिप्लिनरी कमेटी, लीग कमेटी, ऑडिट कमेटी और गवर्नमेंट रिलेशन कमेटी शामिल है। फरवरी 2025 में यूएसए क्रिकेट ने अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस किए हैं ताकि गवर्नेंस में सुधार हो सके और यूएसओपीसी यानी पैरालंपिक्स और ओलंपिक स्टैंडर्ड के कॉम्प्लिकेंस में प्लेयर्स रिप्रेजेंटेशन बढ़ाई जा सके। हालांकि अभी तक की स्थिति ये है कि यूएसए क्रिकेट की मेंबरशिप और आईसीसी एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनाकर इसकी प्रोग्रेस मॉनिटर कर रही है। इस कमेटी को यूएसए क्रिकेट के सस्पेंशन को लिफ्ट करने के लिए जरूरी स्टेप्स आउटलाइन करने होंगे, जिसमें गवर्नेंस स्ट्रक्चर, ऑपरेशन और ओवरऑल स्टेटस में डिमॉन्स्ट्रेबल और स्पेसिफिक चेंजेस शामिल हैं। आपको क्या लगता है, अमेरिका क्रिकेट को सस्पेंड करने से क्रिकेट जगत को क्या नुकसान हो सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम है रविशंकर। खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत शुक्रिया।